जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से एसएससी, सीएचएसएल, यूपी पुलिस और ग्रुप डी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग से, वो सारे रंग बिरंगे प्रश्न मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहना, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिले तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर देना। देखना साथी, ध्यान देना, यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित अक्षरों को इस प्रकार से क्रमबद्ध करें कि यह कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। बताएं कि शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पे एक वर्ड दे दिया है, इसका कोई मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकल रहा है। आपको मीनिंगफुल अर्थ निकालना है, तो इससे आप क्या बनाओगे इस वर्ड से? तो ध्यान दो, इससे जो आप बना दोगे वो क्या बना दोगे? फिजिशियन, PHYSICIAN, फिजिशियन। ठीक है, इस वर्ड से आपने क्या बना दिया? फिजिशियन। अर्थपूर्ण शब्द तो बन गया। अब आपसे पूछ रहा है बताए कि इस शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा होगा। ध्यान देना, यहाँ पे अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो मेरे दोस्त अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये आ गया आपके सामने बोर्ड मास का सवाल। साथी एक एक बात समझ लेना। कहता है यदि P का अर्थ है डिवाइड, P का अर्थ है डिवाइड, Q का अर्थ है गुना, Q का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? गुना, R का अर्थ है प्लस, R का अर्थ प्लस, S का अर्थ है माइनस हो, तो क्या करना है? इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दे देना। कहता है 18Q12, यहाँ पे दिखाई देता होगा 18Q12, तो 18। ठीक, और यहाँ पे बोला है मेरे दोस्त Q का अर्थ है गुना, तो गुना करो कितना? 12, 18 गुने 12। ठीक, उसके बाद है P का अर्थ है डिवाइड, कितना? डिवाइड 4, तो 4 लिखो। ठीक, उसके बाद है R का अर्थ है प्लस, प्लस कितना? R का अर्थ है प्लस, तो प्लस 5 लिखो। उसके बाद है S का अर्थ है माइनस, माइनस 6। अब इसी को आप सॉल्व करो तो आपको पता होनी चाहिए BODMAS, बोर्ड मास, यानी ब्रैकेट का, ऑफ का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे तो ब्रैकेट आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें ब्रैकेट कहीं पे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं है ब्रैकेट। तब आप क्या करेंगे? ऑफ दिखाई दे रहा है? ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड है। 12 में 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। तो 18 गुने 3 प्लस 5 माइनस 6। अब 18 को 3 से गुना करो, कितना? 54। 54 प्लस 5 माइनस 6। 54 में 5 को करो, कितना? 59 माइनस 6। अब इसको माइनस करो, कितना? 53। ये क्या आ गया? आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई? देखना, ध्यान देना, समझना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? तो ध्यान दो कैसे आएगा। तो देखो Q है, Q कितने पे आता है? R18, S19, R18, OPQ17, Q17, S19, U21, W23। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे ध्यान दो, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, तो 23 से 2 बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? 25। 25 पे क्या आता है? Y। बिल्कुल सही बात। अब देखो 1 2, क्या किया? 1 गुने 1, तो कितना आ गया? 1। उसमें 1 को प्लस कर दिया तो आ गया 2। ठीक है, अब 2 से 6 लाया, कैसे लाया? 2 गुने 2, तो कितना आ गया? 4, और उसमें 2 को प्लस कर दिया तो कितना आ गया? 6। ठीक, 2 से 6। 6 से 21 लाया, कैसे लाया? तो 6 गुने 3, तो कितना आ गया? 18, और 18 में 3 को जमा कर दिया, 21 आ गया। ठीक, अब 21 से आपको लाना है जो y के बाद आएगा, तो आप क्या करोगे? 21 गुने 4, तो कितना आ जाएगा? 84, और जिससे गुना करते हो वही तो चिपकाते हो, तो 4 को जमा कर दो, तो 84 4 कितना आ गया? 88, तो y 88। यहां तक तो आपने काम कर लिया। अब देखो यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, यहाँ पे F है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B नहीं हो जाएगा, y 88B। Y 88B कौन से ऑप्शन में है? Y 88B ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
देखते चलना। कहता है यह मानते हुए, ये क्वेश्चन है, ये नहीं समझना क्या क्या दे दिया। कहता है यह मानते हुए कि प्रत्येक पाठशाला में घंटी होती है। पाठशाला को मेरे दोस्त स्कूल बोलते हैं, SCHOOL स्कूल, पाठ जोड़शाला, पाठशाला। कहता है यह मानते हुए कि प्रत्येक पाठशाला में घंटी होती है, यह कथन सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित ही सत्य है। यहाँ पे कथन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। कहता है घंटियां सिर्फ पाठशालाओं में होती है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मंदिर में भी घंटी होती है। कहता है कुछ पाठशालाओं में हमेशा घंटी होती है, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक पाठशाला में घंटी होती है, ध्यान देना, प्रत्येक पाठशाला में घंटी होती है। कहता है घंटियां सिर्फ पाठशाला में होती है, बिल्कुल नहीं, मंदिर में भी होती है। कहता है कुछ पाठशालाओं में हमेशा घंटी होती है, ये भी नहीं होगा। कुछ पाठशालाओं को छोड़कर सभी में घंटियां होती है, ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं। किसी पाठशाला में घंटी नहीं होती है, ऐसे कैसे कह सकते हैं जो किसी पाठशाला में घंटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी पाठशाला, इसका जो लॉजिक होगा यहाँ पे आप लिखना, कोई भी पाठशाला ऐसी नहीं है, पाठशाला ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, नहीं है जिसमें घंटी नहीं हो, जिसमें घंटी नहीं हो, नहीं हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप ये लॉजिक नहीं लगाना जो आपके स्कूल में या आपके अगल बगल में जो कोई स्कूल है, आपके गांव में या फिर आपके अगल बगल में जो कोई स्कूल है उसमें घंटी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, ध्यान देना, यदि माह का तीसरा दिन, माह मतलब होता है मेरे दोस्त महीना। कहता है यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा। यहाँ पे ध्यान देना, माह मतलब होता है मंथ मेरे दोस्त, माह मतलब मंथ, मंथ मतलब महीना। कहता है यदि माह का तीसरा दिन सोमवार, यदि माह का तीसरा दिन क्या होगा, तीसरा दिन सोमवार है, सोमवार, ठीक है। देखते चलने की एक बात, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन, तो तीसरा में 21वां को जोड़ोगे, 3 में 21 को जोड़ोगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, ये तीसरा दिन में 21वां दिन को जोड़ोगे तो 24वां दिन आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, 24वां दिन। ध्यान देना, ये 24वां दिन आ जाएगा। तीसरे दिन में इस 21वें दिन को जोड़ोगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, 24 तारीख, यानी 24वें दिन, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन, 21वें से 5वां दिन कौन सा हो जाएगा, 21 में +5 को करोगे तो 26वां दिन, और 24 तारीख को सोमवार होगा। 24 तारीख को क्या होगा, 24 तारीख 21वां दिन, 24 तारीख को क्या होगा, सोमवार, 24 तारीख को हो जाएगा सोमवार। ध्यान देना, ये तीसरा दिन था सोमवार और उसमें 21 जोड़े तो 24 तारीख को कौन सा दिन हो गया, सोमवार। और यहाँ पे बोला उस माह के 21वें से 5वां दिन कौन होगा, तो 21वें से 5वें, 21 में 4 को जमा करो, 21 से 5 में, यहाँ पे क्या करेंगे 21 + 4 यानी 25 में, ठीक है। तो 25वें दिन कौन सा हो जाएगा, तो 24वें दिन ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मंगलवार। यहाँ पे लिख देता हूं नीचे, यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा मेरे दोस्त, मंगलवार, मंगलवार, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है नीचे दी गई संख्याओं का अंकों को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत कहने का मतलब मेरे दोस्त उल्टा क्रम में, ठीक है। तो अब सबको उल्टा नहीं लिखने लगना, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। एक एक बात समझना, यदि 5 सेकंड बचाओगे तो 5 मिनट बचा सकते हो, यदि 5 मिनट पेपर में बचा लिया तो समझो जो कितना स्कोर कर लोगे। कहता है नीचे दी गई संख्याओं को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब आप इसको ऐसे करके विपरीत क्रम नहीं लिखना, 9 8 3 5 7 6 ऐसे करके विपरीत क्रम नहीं लिखना, ये गंदा लॉजिक है। कहता है विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अंक बीच वाली अंक का होगा। तो देखो बीच वाली अंक कौन है, 2 इधर से छोड़ो 2 इधर से छोड़ो, बीच वाले अंक ये है, सिर्फ इसको विपरीत क्रम में लिखो।
तो 3 हो गया, 9 का 9 ही रहेगा, 4 का 4, ये विपरीत क्रम में लिख दिया इसको। कहता है तो कौन सा अंक बीच वाली संख्या का बीच का अंक होगा, तो बीच वाली संख्या 493 था, इसको विपरीत क्रम में लिखे तो 394 हो गया, इसके बीच का अंक क्या आ गया, 9 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है बस और रेलगाड़ी में निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु उभयनिष्ठ नहीं है। बस और रेलगाड़ी में निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु उभयनिष्ठ नहीं है, जो दोनों में हो। तो देखो, स्टेशन, टिकट, चालक, राजमार्ग और प्रकाश। यहाँ पे ध्यान देना, बस और रेलगाड़ी में निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु उभयनिष्ठ नहीं है। ध्यान से एक बात समझना, बस क्या होता है स्टेशन पे, रेलगाड़ी किस पे, रेलगाड़ी में टिकट, बस में भी टिकट होता है, चालक, चालक भी होता है, राजमार्ग भी होता है, प्रकाश भी होता है। लेकिन क्या होता है, बस लगता है स्टैंड में और रेलगाड़ी होता है स्टेशन पे। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए को बी, ध्यान देना, ए को बी, बी को सी, सी को डी तथा इस प्रकार आगे भी भी तक, भी से आगे नहीं बोल रहा है, भी से आगे डब्ल्यू एक्स वाई जेड के लिए बात नहीं कर रहा है, सिर्फ भी तक के लिए बात कर रहा है। क्वेश्चन का नेचर को समझना। कहता है ए को बी, बी को सी, सी को डी तथा डी को ई, इस प्रकार आगे भी कहाँ तक, भी तक, भी से आगे नहीं। तो उसी भाषा में फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाएगा, कोई नई बात नहीं है, ध्यान दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से एक आगे बढ़ गया, बी हो गया, बी से एक आगे बढ़ा, सी हो गया, सी से एक आगे बढ़ा, डी हो गया। आप भी करो, यहाँ पे फ्रैक्शन को करना है, FRACTIONS फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या करोगे, एफ के बाद क्या आ जाएगा, GRSABCDTUHIJ, ओ के बाद OP, एन के बाद LMNOST। अब देखो GSB DUJ POT, ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो मेरे दोस्त निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि इस वीडियो से आपको कितनी सीख मिली। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है नीचे दिए गए 5 में से कोई 4 किसी प्रकार से 1 से है। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इसमें से 4 एक जैसा है, किसी न किसी पैटर्न पे, या वोवेल कॉन्सोनेंट पे हो, या गैपिंग हो, या फिर रिवर्स हो, या कुछ भी हो, ठीक। एक इसमें से अलग है। कहता है अपना एक प्रकार का समूह बनाते हैं, बताएं कि उनमें से अन्य 4 से भिन्न है। भिन्न कहने का मतलब मेरे दोस्त अलग है। कौन सा है जो अलग है, तो देखो ध्यान दो, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, पी के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू आता है, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, एम के बाद क्या आता है, एन आता है। लेकिन यहाँ पे ओ दे करके खेला बिगाड़ दिया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 5 MO हो जाएगा। सब में अगल बगल वाले हैं DEPQTUFG, लेकिन इसमें क्या है, गैप है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और जो अलग है वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है शब्द बिहाइंड के अक्षर के क्रम को बिना परिवर्तित किए, बिना परिवर्तित मतलब बिना बदलाव, बिना बदलाव के, बिना बदलाव किए तथा एक अक्षर जो केवल एक बार ही प्रयोग करना है, इस वर्ड को बिना बदलाव के और एक अक्षर को एक ही बार प्रयोग करना है, कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो साथी, बिहाइंड है BHIND, बी मतलब आपको पता होगा, बी मतलब होता है होना, बी मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, होना, और हैंड मतलब क्या होता है, पिछला, पिछला। तो यहाँ पे 2 वर्ड बन सकता है, एक HIND और एक BEB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है वह कौन सा अक्षर है, ध्यान देना, लॉजिक वाले खतरनाक क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन पेपर में ये गलत हो जाएगा, एक एक बात समझना। कहता है वह कौन सा अक्षर है जो वेडनेसडे में 2 बार, वेडनेसडे में कितने बार, 2 बार, और ट्यूसडे में केवल 1 बार आता है, वेडनेसडे में 2 बार,
ट्यूसडे में एक बार, और परंतु सप्ताह के अन्य दिनों में कभी भी नहीं आता है। सप्ताह में 7 दिन होता है, वेडनेसडे में 2 बार आता है, ट्यूसडे में 1 बार आता है, और बाद बाकी किसी भी दिन में नहीं आता है। तो कौन सा ऐसा चीज है? तो देखो, इसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसान, लेकिन पेपर में ये गलत कर दोगे आप। तो यहाँ पे देखो, वेडनेसडे में आपको 2 बार ई दिखाई दे रहा है, वेडनेसडे में 2 बार ई दिखाई दे रहा है, ट्यूसडे में 1 ही बार ई दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है? ई है, ठीक। और बाद बाकी सप्ताह के किसी भी दिन में आपको ई नहीं देखने को मिलेगा। यदि आपको देखने को मिलता है या फिर आपने याद किया है तो आप हमें भी कमेंट करके बता देना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा साथी? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है निम्नलिखित आरेख में कुल कितने वर्ग हैं? इस वर्ग को गिनना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक ये 10 11 12 13 14, इसमें साथी कितना है? 14। इसमें कितने वर्ग हैं? टोटल साथी 14 वर्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप रोक करके बनाना, ठीक है। यदि आपको 14 से ज्यादा मिले या 14 से कम मिले तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है किसी फैक्ट्री में एक कामगार को 5 बच्चे हैं। कोई फैक्ट्री है जिसमें एक कामगार को कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। इसको ध्यान से देखना, जो ब्रैकेट में मैंने कर दिया है। एक कामगार को कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। फैक्ट्री मैन किसी भी कामगार को 5 बच्चे नहीं है, सिर्फ एक ही कामगार को कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। और जितने सारे फैक्ट्री में कर्मचारी है उसमें से किसी को 5 बच्चे नहीं है। यदि यह कथन सत्य हो तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य होगा? इस 5 निष्कर्ष में से कौन सा होगा? कहता है फैक्ट्री में केवल एक ही ऐसा कामगार है जिसे ठीक 5 बच्चे हैं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि फैक्ट्री में एक कामगार को 5 बच्चे हैं। फैक्ट्री मैन किसी भी कामगार के पास 5 बच्चे नहीं है, प्रत्येक कामगार को बच्चे हैं। बच्चे तो हैं लेकिन यहाँ पे 5 बच्चे की बात बोल रहा है, इसीलिए ये नहीं होगा। फैक्ट्री में कुछ कामगारों को 5 से अधिक बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे सिर्फ बोला गया है एक कामगार को 5 बच्चे हैं। कहता है फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार को 5-5 बच्चे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला गया है। और 5वां नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फैक्ट्री में केवल एक ही ऐसा कामगार है जिसे ठीक 5 बच्चे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है यदि 15 अंकों का औसत 41.4 है, ध्यान देना साथी। कहता है यदि 15 अंकों का औसत, औसत मतलब एवरेज, एवरेज में यदि प्रॉब्लम है तो इसी चैनल पे, ठीक है, मैथ का वीडियो एवरेज का अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से जाकर के देखना। कहता है यदि 15 अंकों का औसत 14.4 है, कितने का? 15 का, तो अंकों का कुल योग, योग मतलब सम कितना होगा, कुल योग कितना होगा? ध्यान देना, कितने अंकों का औसत है? 15 अंकों का औसत, 15 अंकों का औसत, अंकों का औसत कितना है मेरे दोस्त? 41.4, 41.4। आपसे पूछ रहा अंकों का कुल योग क्या होगा, तो ध्यान देना, अंकों का कुल योग, अंकों का कुल योग क्या करोगे? कुल योग कुछ नहीं करना, 15 को 41.4 से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करोगे इस दोनों को तो 6210 आएगा। मल्टीप्लाई करके 15 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6210 आएगा। यहाँ पे पॉइंट है दाएं तरफ से, राइट हैंड की तरफ से एक अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे तो ये 0 हट जाएगा, तो 621 आ जाएगा आंसर। इसका औसत की कुल योग कितना आ जाएगा? 621। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 621 भी लिखा हुआ है और 612 भी लिखा है, तो जल्दबाजी में आप इस 612 में आंसर नहीं लगा देना, 621 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है नीचे दिए गए क्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा साथी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे लाना है। नीचे दिए गए क्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ध्यान दो, आपको यहाँ पे निकालना है मेरे दोस्त, क्या आएगा? तो देखो 2B2 D कितने पे? 4, G7, I9, J10, K11। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? तो देखो 2 से 4, 2 प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ,
यहाँ पे 4 प्लस हुआ, आगे आप 5 प्लस कर दो तो 11 में 5 करोगे तो 16, O 15 P 16, तो यहाँ पे आप बोलोगे P डाल दिया, बिल्कुल सही बात। अब देखो एक काम तो आपने कर लिया, अब देखो देखते चलो, Z Y X W, W से पहले क्या आता है, V आता है, V डालो, ये V है, ठीक, ये कर लिया। अब देखो A1 E5 ABCD E5 I9 L12 M13। अब देखो 1 से 5 प्लस 4, 5 से 9 प्लस 4, 9 से 13 प्लस 4, आप भी 13 में 4 करो प्लस, तो कितना 17, 17 पे क्या आता है Q, PVQ, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, PVQ, ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये स्पेशल क्लास यूपी पुलिस ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी और CHSL। यदि दोस्त मेरे इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि प्रत्येक सुबह आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है शब्द में कितने ऐसे अक्षर युग्म है, युग्म मतलब साथी होता है पेयर, पेयर में हमेशा 2 होता है। कहता है इस शब्द में कितने ऐसे युग्म है, पेयर है, जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। ध्यान देना, एक एक बात समझना, DABBLE क्या होगा। अब आप देखो AB एक ये मिल गया, ABCDE एक AE मिल गया, A से BCDE, उसके बाद B से CDE एक ये BE मिल गया, ठीक है, और कौन मिल गया, एक BCD। देखो क्या क्या मिला, एक मिला आपको AB, A और B, ये वाले A और B, एक मिला BE, ठीक है, एक मिला आपको BD, और एक कौन मिल गया, एक मिल गया आपको AB मिल गया, BE मिल गया, और एक मिल गया AE, एक मिल गया आपको AE। तो यहाँ पे कितना पेयर बना, एक पेयर, 2 पेयर, पेयर में हमेशा 2 होता है, 3 पेयर, 4 पेयर, कितना पेयर बना, 4 पेयर, किसमें है 4, 3 1 0 2 3 से अधिक, 3 से अधिक मिला। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, देख करके डरना नहीं, तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या करो, जब इस टाइप के प्रश्न है तो इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन लिख दो। पोजीशन याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो इसी चैनल पे पहले से ही अपलोड कर दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं सर्च करके प्लेलिस्ट में। H8 E5 S19 I9 T20 A1 T20 I9 O15 N14, ठीक है। अब देखो E5 F6 O P16 J10 Q17 B2 Q17 JI9 J10 L12 O15, यही तो करना है। अब देखो 8 से 5 क्या हुआ, -3 हो गया। अब आप भी यहाँ पे लिखो W कितना, STU भी W23 O15 N14 D4 E5 R18 F6 U21 L12, ठीक है। देखो यहाँ पे H8 पे है, ये 5 पे, 3 कम हो गया, तो W23 पे है तो आप 20 पे लो, 20 पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। अब E यहाँ पे 5 पे है, ये 6 पे, एक बढ़ गया, ये 15 पे है, आप 16 वाले को लो तो 16 पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। S19 है, ये 16 है, देख रहे हैं, ये S19 ये P16, क्या हो गया, 3 कम, 14 से 3 कम हो जाओ तो 11, I9 J10 के 11, TPK है, इसमें है TPK, इसमें है TPK, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखो, आप यहाँ पे डायरेक्ट चौथे वाले को देखो, ठीक है, TPK हो गया। अब यहाँ पे देखो I 9 पे है और ये 10, तो ये 4 पे है, तो D के बाद क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, E ले लो, 4 का काम कर लिया आपने। उसका T20 Q17, ठीक है, 5वें नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 8, 8 पे क्या आता है, 8 पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 लिया, कौन सा लिया, 1 2 3 4 तक हो गया,
ये T20 पे है 5वें नंबर, 1 2 3 4 5, ये 17, 3 कम, तो आप भी करो 1 2 3 4 5, 3 कम करो, इस वाले में से 3 कम, तो 3 कम करोगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये एक इस पे एक बढ़ गया, 18 पे एक बार हो तो क्या आ जाएगा 19, 19 पे क्या आ जाएगा एस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आप क्या करना, चेक करना, लेकिन मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, ये एस हो गया, उसके बाद है सी भी आई, सी भी आई, आई ये हो गया ये, तो यहां पे क्या हो जाएगा सी भी आई, ये अपना क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है शब्द एस में कितने अक्षर युग्म है जिनके के बीच अंग्रेजी, वही बात है। देखो इसमें कितना है तो ध्यान दो, यहां पे लिख देता हूं DIRECTORATE। इसमें कितने ऐसे अक्षर युग्म है, युग्म मतलब पेयर, जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में। तो इसमें कौन कौन पेयर बन रहा है, ध्यान से देखते चलना और समझते चलना। आर के बाद इंग्लिश अल्फाबेट में होता है एस और टी, तो एक पेयर बन रहा है आर और टी का, और एक इधर भी बन रहा है आर और टी का, आर के बाद होनी चाहिए एस और एस के बाद टी, तो एक इधर बन रहा है, तो एक बन रहा है आर टी का और दूसरा भी बन रहा है आर और टी का, आर टी, और दूसरा भी क्या हो रहा है आर टी। यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है आर टी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है यदि शब्द अक्षरों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, इस वर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। कहने का मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में जैसे रहता है ABCDEFGH लिखा हुआ, वैसे ही इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखो JUXIAPOSE यही है, इसको ये अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में जैसे रहता है, तो सबसे पहले ए, अब आप ये नहीं बोलना जो बी लिखेंगे, क्यों, तो आपको इस वर्ड को अरेंज करना है, इस वर्ड में जो दिया हुआ है उस अल्फाबेट को अरेंज करना है। तो ए, उसके बाद क्या आएगा ई, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आई, उसके बाद क्या आ जाएगा जे, AEIJ, उसके बाद क्या आ जाएगा ओ, उसके बाद P, उसके बाद S, उसके बाद U, उसके बाद X। हो गया अरेंज। अब आपसे पूछ रहा है तो दाएं से 7वें अक्षर, तो देखो इधर से होगा लेफ्ट और इधर से होगा राइट, ध्यान देना। तो बोला दाएं से 7वें अक्षर, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। एक एक बात समझा देता हूं। 7वां आ गया आई, ठीक, अक्षर के ठीक दाईं ओर, कहता है दाएं ओर से 7वें अक्षर के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, तो क्या क्या होगा, जे होगा। कौन सा होगा, जे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 9 है जिनके ठीक 9 ढूंढना है, जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में कोई सम संख्या मौजूद हो। सम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो अब आपको कहीं नहीं रुकना है, 9 के पास रुको। देखो ठीक पहले और ठीक बाद में सम संख्या, यहाँ पे 9 है लेकिन सम संख्या नहीं है, तो यहाँ पे रुकना भी नहीं है। यहाँ पे 9 है लेकिन एक तरफ सम है एक तरफ विषम है, रुकना भी नहीं है। यहाँ पे देखो दोनों तरफ सम संख्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे 9 है लेकिन एक तरफ सम एक तरफ एक को नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये हो गया एक ये हो गया, 2, तो 2 है इसमें, तो इनमें से कोई नहीं। आज के एक क्वेश्चन और है साथी, देखो कहता है बर्जेस को याद है कि सचिन का जन्म 8 सितंबर के बाद, कहता है बर्जेस नाम का कोई आदमी है, उसको याद है जो सचिन का जो जन्मदिन है वो 8 सितंबर के बाद और 13 सितंबर से पहले, 13 सितंबर से पहले। कहता है बर्जेस को याद है जो सचिन का, ये सचिन नाम का आदमी है, उसका बर्थडे 8 सितंबर के बाद और 13 सितंबर से पहले हुआ, 8 सितंबर के बाद और 13 सितंबर से पहले। जबकि नितेश को याद है कि नितेश को याद है कि सचिन का जन्मदिन 11 सितंबर के बाद
11 सितंबर के बाद, लेकिन 15 सितंबर से पहले हुआ। अब देखो, ये सचिन का, ब्रजेश को याद है तो सचिन का बर्थडे 8 सितंबर के बाद 13 से पहले, तो ब्रजेश के अनुसार कौन कौन दिन आ गया? 9, 10, 11, 12, क्योंकि 8 के बाद और 13 से पहले, तो 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। और नितेश को याद है जो 11 के बाद लेकिन 15 से पहले, तो 11 के बाद क्या आ जाएगा? 12, ठीक, और लेकिन 15 से पहले, तो 12, 13, 14, ठीक है। अब इस दोनों में देखो जो कौन सा कॉमन मिल रहा है, जो दोनों में है, ब्रजेश भी बोल रहा है और नितेश भी बोल रहा है, तो आपको दिखाई देता होगा 12, इसमें भी है, ब्रजेश वाले में भी 12 और नितेश वाले में भी 12, तो इसका जन्मदिन कौन सा होगा? 12 सितंबर को। आज के लिए साथी इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, कमेंट करके मुझे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।